मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बनाई हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IMED, जो केमिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। और इसमें प्रीवियस लेक्चर में मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्कोप क्या होते हैं, इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्कोप और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इससे पिछला लेक्चर देखिए, अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को सही से समझना है। अगर आप इस लेक्चर से शुरू करेंगे तो आपको कम समझ में आएगा, अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट समझना है तो प्रीवियस लेक्चर से आप समझिए। दूसरा, ये आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। इसका जो है एग्ज़ाम के हिसाब से जो महत्व है, जो पर्पस है, वो ज़्यादा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैंने इससे पहले आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमें ये शो करता है कि कैसे हमें जो अपने यहाँ एम्प्लॉय हैं, लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको मैनेज करना होता है, कैसे हम करें, कैसे हम उनको डेवलप करें, कैसे उनकी ट्रेनिंग करें, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं स्कोप एंड कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कोप का मतलब है काम, कि वो क्या क्या काम आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, सबसे पहला काम आता है ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करने में। ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि कौन सा व्यक्ति कौन से काम में लगेगा, कौन सा काम वो ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, या इस काम के लिए हम कौन सा व्यक्ति सेलेक्ट करें, है ना। अगर कोई व्यक्ति नहीं है हमारे पास तो कैसे हम उसका सिलेक्शन करें, ये चीज़ आती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। दूसरा आता है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। कंपनी को प्रॉपर लोग प्रोवाइड करने, मैन पावर प्रोवाइड करनी। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी काम तो करना चाहती है लेकिन उसके पास अच्छे लोग नहीं होते, तो अच्छे लोगों को जो कैपेबल हों, जो काम कर सकें, उनको प्रोवाइड कराना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, इसके बाद में जॉब डिज़ाइन, डिफाइन द टास्क। डिफाइन द टास्क का मतलब है कि मैनेजर के क्या क्या काम होंगे, या वर्कर के क्या क्या काम होंगे, सुपरवाइज़र के क्या क्या काम होंगे। इन सभी कामों की जिम्मेदारियों का एक बंच बना के उसे देना कि भैया आपके हिस्से का ये काम है, यानी लोगों में काम का डिवाइडेशन करना। यहाँ पे लिख दीजिए डिविडेशन ऑफ वर्क, यहाँ लिख दो वर्क डिवीज़न। ठीक है, वर्क डिवीज़न करना किसका काम है, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम भी किसका है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। अप्राइजल ऑफ परफॉर्मेंस, लोगों को गिफ्ट देना, लोगों को अप्राइजल देना, लोगों को उनकी जॉब को रिकॉग्नाइज करना, या यूँ कहें कि अच्छा काम करने पर लोगों को प्रमोशन देना, या पैसे से मदद करना, या फिर किसी तरीके का प्राइज़ या पुरस्कार देना, किसका काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। फिर आता है मोटिवेशन वर्कफोर्स। उनको मोटिवेट करना, उनको काम के लिए आगे बढ़ के मोटिवेट करना, उनको चाहे वो सैलरी से हो या प्राइज़ के सैलरी से हो, चाहे प्राइज़ हो या प्रमोशन हो। ठीक है, इस तरीके की चीज़ों से उनको मोटिवेट रखना। ठीक है, फिर क्या आता है रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है बेटा मेहनताना। मेहनताना मतलब उनकी सैलरी, उनको कितनी सैलरी मिलनी है। मान लो उसने 4 छुट्टी कर रखी है या 5 छुट्टी कर रखी है, तो उसको पैसा कट के कितना मिलना चाहिए, या उसने ओवर टाइम किया है तो कितना ओवर टाइम किया, उसको कितने ओवर टाइम के हिसाब से कितना पैसा मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ों का जो देखभाल है वो भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही करता है। ठीक है, फिर आता है सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, उनका ट्रांसपोर्ट, उनकी मेडिकल फैसिलिटी, उनके बच्चों का स्कूल कॉलेज जाने का अगर आप देना चाहते हैं, या उनको रहने के लिए कोई कमरा वगैरह देना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें। या किसी ऑफिस में कुछ काम होना है, ठीक है, कोई टेबल टूट गया है, नया टेबल लगवाना है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो भी उनके वेलफेयर की चीज़ें होंगी, वो सारे काम किसके आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के हिस्से आते हैं। ठीक है, एंड रिव्यू एंड ऑडिट। किसी भी तरीके का रिव्यू और ऑडिट करना। रिव्यू और ऑडिट का मतलब है जांच करना। ठीक है, जांच पड़ताल करना। ये सारी चीज़ें भी किस में आती हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती हैं। एंड लास्ट आता है आपका इंडस्ट्रियल लेबर रिलेशन। ठीक है, इंडस्ट्री में जो लेबर के आपस में रिलेशन है, या लेबर के मैनेजमेंट से क्या रिलेशन है, या लेबर के मालिक से क्या रिलेशन है, इन सारे रिलेशन को भी मेंटेन करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही काम होता है। ठीक है, तो इतने सारे बेसिक फंडामेंटल वर्क हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। और ये किसी भी कंपनी में सबसे बड़ा, ये किसी भी कंपनी में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है। ठीक है,
अगर आप देखें तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन आपके लिए कर दिया है। अगला देखते हैं। अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब तक आपने देखा कि एक एम्प्लॉय के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है। अब हम देखेंगे कि एक कंपनी के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कितना जरूरी है। यानी अगर आप अभी देख रहे थे स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये था टू द एम्प्लॉय, ये था टू द एम्प्लॉय। ठीक है, अब हम देखेंगे टू द एम्प्लॉय। टू द कंपनी देख लो कि कंपनी के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या काम करता है। यानी अभी हमने देखा कि मनुष्यों के लिए क्या क्या काम करता है, अब हम देखेंगे कंपनी के लिए क्या काम करता है। तो सबसे पहले तो कंपनी की मदद करता है उसके गोल को अचीव करने में। उसका गोल क्या है, उसका गोल जो भी उसको प्रोडक्शन करना है या जो भी उसको बनाना है, उन सारे जो भी उसका लक्ष्य है उसके लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है। सभी लोगों को एक साथ लेकर के उस गोल की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाता है, जिससे कंपनी को अपना गोल प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्या होता है, एम्प्लॉय जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनकी स्किल्स और एबिलिटी को बढ़ाना होता है। किससे? ट्रेनिंग से। तो वो किसका काम होता है? कंपनी का काम होता है, जो कि कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। ठीक है, फिर क्या होता है, उनको एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक वेल ट्रेंड माहौल और वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ का माहौल बना करके देना। ठीक है, ये भी काम वही करता है। और टू इंक्रीज एम्प्लॉयज़ जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फेक्शन को भी इंक्रीज करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसका जॉब लगा है बहुत महंगा, उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, करोड़ों रुपए, 1 करोड़ रुपए मान लीजिए, 1 करोड़ रुपए का जॉब है, लेकिन उसका जॉब लगा है अंडमान निकोबार पे और वो यहाँ नहीं आ सकता, उसको वहीं रहना है। तो वो 1 करोड़ रुपए उसके किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खर्च कहाँ करेगा। यानी उसकी जो जॉब है उसमें पैसा तो है, लेकिन उसको खर्च करने के लिए सोसाइटी नहीं मिल रही है, तो वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होगा। यानी क्या हो, कमाई भी हो तो खर्च करने का जरिया भी हो, तरीका भी हो, है ना। अगर काम करने के घंटे हो तो आराम करने के घंटे भी हो। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो तो मनोरंजन का भी कुछ संसाधन हो। यानी उसके जीवन में सभी प्रकार की चीज़ें एक बैलेंस में होनी चाहिए। ठीक है, ये बैलेंस कौन बनाता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बनाता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस बैलेंस को बनाता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है कि टू मेंटेन द क्वालिटी एंड वर्क ऑफ लाइफ, या चौथा नंबर पॉइंट, इंक्रीज द जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये दोनों चौथा और पांचवा एक ही पॉइंट आप मान करके चलिए। फिर बाद में आता है एचआर पॉलिसीज़ को बनाना। एचआर पॉलिसीज़ का मतलब है कि भाई 1 घंटे के कितने ओवर टाइम हम देंगे, या एक छुट्टी पे कितना सैलरी हम काटेंगे, या कितना छुट्टी तक हम कोई सैलरी नहीं काटेंगे, या साल भर में किसी एम्प्लॉय को कितनी छुट्टी देंगे। ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा? तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही अपनी पॉलिसीज़ को बनाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है सोशल रेस्पॉन्सिव नीड ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अरे सोसाइटी और इस सब चीज़ के लिए जो भी ये भी काम करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, अब क्या होता है, किसी व्यक्ति को मैनेजमेंट के सामने अपना वॉइस एक्सप्रेशन यानी आवाज़ उठाना, किसी कुछ शिकायत करना, ग्रीवेंस करना, इन सब चीज़ का मौका भी यही देता है। ठीक है, और एक फेयर और एक्सेप्टेबल एफिशिएंट लीडरशिप प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 2 एम्प्लॉई हैं, एक बॉस का सगा है, एक बॉस को थोड़ा सा हेट करता है बॉस उसको, तो दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। नहीं, वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ये काम ही होता है कि वो क्या करे, एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा जॉब सेटिस्फेक्शन एंड वर्क प्रोफाइल दे। ठीक है, उसके बाद में इस्टेब्लिश द साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। साउंड का मतलब होता है मधुर, या यूँ कहें कि इफिशियंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, डिसेबल वर्किंग रिलेशनशिप, डिज़ायरेबल वर्किंग रिलेशनशिप। ठीक है, जो उनका काम करने का तरीका है, या जो भी डिज़ायर है, जो भी उनकी लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट काम करता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ऑब्जेक्टिव्स से जो हम लोगों ने डिस्कस किए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एक बार फिर कह रहा हूँ बहुत वास्ट चीज़ है। आगे वाले चैप्टर में हम लोग सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कीजिए और देश की कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।